आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ईडूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। इसको आज देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में सर्वप्रथम विधि आयोग की स्थापना किसके अंतर्गत की गई? तो इसका सही उत्तर है बी, चार्टर अधिनियम 1833 में किया गया था। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत 1934 में किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले। अभी वर्तमान में कौन सा विधि आयोग चल रहा है? तो यह 22वां चल रहा है। इसका अध्यक्ष कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी हैं। और देखते हैं, स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1955 में हुआ था। 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वैध शासन के संस्थापक किसको माना जाता है? तो लियोन कार्टियस के। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक योगदान 1935 के अधिनियम का है। 1935 के अधिनियम का। और 1919 के अधिनियम के तहत यूपीएससी का गठन किया गया था 1926 में। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं चुनना है, ध्यान देना है, नहीं। तो इनमें केवल 3 सही नहीं है। तो देखते हैं 3 क्या है। तो सार्वजनिक उपक्रम समिति में सदस्य की संख्या 30 दिया गया है, जो गलत है। इसमें टोटल 22 होते हैं, 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के। और लोक लेखा समिति इसका भी 22 होते हैं, लोकसभा का 15 और राज्यसभा का 7। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, जो केवल लोकसभा के होते हैं। मैक्सिमम समिति जो है, ये सब समिति का कार्यकाल 1 वर्ष ही होता है मैक्सिमम का। यहाँ लोक लेखा समिति का और प्राक्कलन समिति का 1 वर्ष दिया गया है। नेक्स्ट है इसके बारे में कि प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन लोक लेखा समिति को कहा जाता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होता है? तो विपक्षी दल के कोई भी नेता होते हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद समिति का संबंध किससे है? तो यह चुनाव सुधार से है। चुनाव अभी जो हाल ही में चल रहा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, उसी से संबंधित है। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित है। और दिनेश गोस्वामी का भी संबंध चुनाव सुधार से ही है। और गरीबी रेखा का संबंध सुरेश तेंदुलकर समिति से है। और सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र और राज्य के बीच संबंध से है। सरकारिया आयोग का गठन 1983 में हुआ था। कब हुआ था? 1983 में। और एक है इंद्रजीत गुप्ता समिति, यह भी चुनाव सुधार से ही संबंधित है। चुनाव सुधार से कौन कौन है? तो दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत समिति तथा रामनाथ कोविंद समिति, ये तीनों। लेटेस्ट में यही रामनाथ कोविंद समिति के सिफारिश पर एक राष्ट्र और एक चुनाव का बात चल रहा है। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? 324 में है। 324 में। नेक्स्ट है, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है, वह वोट नहीं दे सकता है। यह किसका कथन है? तो यह महात्मा गांधी के कथन है। इनके गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो BR अम्बेडकर के द्वारा, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। न्यायमूर्ति UC बनर्जी आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी जांच के लिए किया गया था? तो यह वर्ष 2002 के गोधरा घटना की जांच के लिए, जो गुजरात में हुआ था। गोधरा कांड कहाँ हुआ था? गुजरात में।
और सिख दंगों की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो नानावती आयोग 1984 में, नानावती आयोग 1984 में। और इसी समय एनएसजी की स्थापना हुआ था, एनएसजी के 1984 में। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यह राज्य के लिए होता है। और मौलिक अधिकार व्यक्ति के लिए होता है, उसमें व्यक्ति का ज़्यादा प्रभाव रहता है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में राज्य का ज़्यादा प्रभाव रहता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 अनुच्छेद में है। और मूल अधिकार 12 से 35 में है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है हमारे संविधान में? तो यह अमेरिका से लिया गया है, यह अमेरिका से लिया गया। और मूल्य कर्तव्य अभी वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में 11 है और स्टार्टिंग में 10 था। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के बारे में 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सही सुमेलित करना है। कौन कौन सही है? तो 1 और 3 सही है। 1 और 3 को पहले देखते हैं। कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है, यह सही है, कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है। और 3 कहाँ है? फ्यूजियामा, यह जापान में है, यह भी सही है। और 2 देखते हैं, विसुवियस जिसको फिलीपींस दिया गया है, फिलीपींस में नहीं है बल्कि इटली में है। विसुवियस ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी पर्वत है। और किलिमंजारो भी गलत दिया हुआ, अंगोला दिया हुआ है, लेकिन यह तंजानिया में है, तंजानिया में। अब देखते हैं, इक्वेडोर की राजधानी कहाँ है? क्विटो है। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला है। टोक्यो की राजधानी कहाँ है? तो जापान है। अंगोला के युगांडा है, अंगोला के युगांडा है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। युगांडा की राजधानी कहाँ है? युगांडा की राजधानी कंपाला है, युगांडा की राजधानी कंपाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र के कितने घटक होते हैं? मानचित्र के कितने घटक होते हैं? तो 3 घटक होते हैं। वो कौन कौन? दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी, दिशा और प्रतीक मानचित्र के 3 घटक हैं। मानचित्र किसके द्वारा सर्वप्रथम तैयार किया गया था? तो अनेक जिमेंडर के द्वारा, अनेक जिमेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कटिक सागर और बेरिंग जल संधि से जुड़ा हुआ महासागर कौन सा है? तो यह प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त, जो पूरे संसार का सबसे गहरा गर्त है, मैरियाना गर्त है, मैरियाना गर्त। और प्यूर्टो रिको गर्त किस महासागर में है? तो अटलांटिक के सबसे गहरा गर्त है प्यूर्टो रिको। और सुंडा गर्त हिंद महासागर में है, सुंडा गर्त हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात और प्रति चक्रवात निम्न में से किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? तो यह मौसमी पवन के उदाहरण है, मौसमी। चक्रवात में केंद्र में निम्न दाब होता है, चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होता है। और प्रति चक्रवात में केंद्र में उच्च दाब होता है। इसमें बाहर की ओर हवा निकलता है और चक्रवात में केंद्र की ओर तेजी से हवा आता है। चक्रवात की तीव्रता किससे मापा जाता है? तो टी स्केल से। किससे? टी स्केल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर स्तूप में कौन बेमेल है? मतलब सही मेल नहीं है। सारनाथ यह सही है, धमेक स्तूप से संबंधित है। कहाँ है? तो वाराणसी में। नालंदा यह बौद्ध विहार है। भीतरगांव यह विष्णु मंदिर नहीं है बल्कि कुछ और है। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम 319 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मत के अनुयायियों को पंचार्थिक भी कहा जाता था? पंचार्थिक कहा जाता था।
तो यह पाशुपात संप्रदाय के कौन थे हेड? तो लकुलिश थे, लकुलिश। कपालिक के इष्ट देव कौन थे? कपालिक के इष्ट देव माहेश्वर थे, माहेश्वर। और लिंगायत संप्रदाय के हेड कौन थे? तो बासव। आजीवक संप्रदाय के मखलीपुत्र गोसाल, मखलीपुत्र गोसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से कांसे का दर्पण मिला है? कांसे का दर्पण, तो यह हड़प्पा से। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। यहीं पूछेगा, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा। हड़प्पा किस नदी के तट पे है? तो रावी नदी के तट पे है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पे है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पे है। और लोथल गुजरात में है, जो कि भोगवा नदी के तट पे है। और चनहुदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, यह पाकिस्तान में स्थित है, यह पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था? तो इसका सही उत्तर है सी, 20%। 20%। खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था, पटना साहिब में। और मृत्यु कहाँ हुआ था? तो नांदेड़ में हुआ था, नांदेड़ में। सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक थे। 200 गुरु के नाम देख लेते हैं यहाँ पे। प्रथम थे गुरु नानक, उसके बाद अंगद थे दूसरा, तीसरा थे अमरदास, चौथा थे रामदास, पांचवा थे गुरु अर्जुन देव, छठा थे गुरु हरगोविंद सिंह। उसके बाद छठा, सातवां थे गुरु हर राय, आठवां थे गुरु हर किशन, नौवां थे तेग बहादुर, 10वां थे गुरु गोविंद सिंह, 10वां गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है? तो इस महिपाल को दूसरा संस्थापक माना जाता है। इसके प्रथम संस्थापक गोपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय के स्थापना की। और नालंदा विश्वविद्यालय के किसने स्थापना किया था? तो कुमारगुप्त ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में किस वंश की स्थापना सबसे पहले हुई थी? विजयनगर साम्राज्य में किस वंश की स्थापना सबसे पहले हुई थी? वहाँ पे 4 वंश थे, संगम, सुल्लू, तुल्लू, अरविडू। तो प्रथम बार संगम को हुआ था। संगम के संस्थापक कौन थे? हरिहर एवं बुक्का, 1336 ईस्वी में, 1336 ईस्वी में। अच्छा, देखते हैं कि 4 वंश थे, इनका मतलब कि अच्छा सही क्रम क्या है। तो पहले संगम वंश था, तब सुल्लू था, तब तुल्लू था, तब अरविडू। संगम, सुल्लू, तुल्लू, अरविडू, संगम, सुल्लू, तुल्लू, अरविडू। इसमें संगम वंश के संस्थापक तो हरिहर बुक्का हो ही गया। सुल्लू वंश के देखते हैं, सालू वंश के, तो सालू नरसिम्ह है, सालू नरसिम्ह। और तुल्लू वंश के वीर नरसिंह। अरविडू वंश के तिरुमल, अरविडू वंश के कौन थे? तिरुमल थे। अगर आप दोबारा रिपीट करते हैं बोल कर, तो ज़्यादा क्वेश्चन याद होने की संभावना हो जाती है। इसीलिए हम दोबारा बोल रहे हैं कि आप लोग भी इसको दोबारा बोल कर पढ़ें। निम्न में से किसकी उपाधि दुर्रे दुरानी ये या युग का मोती था? तो यह अहमद शाह अब्दाली। और नादिर शाह भारत पर कब आक्रमण किया था? 1739 में, मोहम्मद शाह के समय। पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी। इसी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना 1526 में किया था। पानीपत का दूसरा युद्ध था 1556 में,
अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और तीसरा था 1761 में, यह अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा गया या योजनाबद्ध किया गया था? यह किसका कथन है? तो सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा। जब कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में, उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। बंगाल विभाजन के समय करजन थे। करजन का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1899 से 1905 तक। लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928 में साइमन कमीशन के विरोध करते समय लाठीचार्ज में इनका मृत्यु हो गया था। साइमन कमीशन का क्यों विरोध हो रहा था? तो उसका इसलिए विरोध हो रहा था कि यह जो जलियांवाला बाग हुआ था उसकी जांच के लिए आया था। हंटर कमीशन के जांच के लिए वो आया था, लेकिन उसमें केवल अंग्रेज सदस्य थे, इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा था। इसको वाइट अंग्रेज सदस्य होने के कारण साइमन कमीशन को वाइट कमीशन भी नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे राजनीतिक सुधार के लिए? तो राजा राम मोहन राय। ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन के द्वारा 1828 ईस्वी में किया गया था। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक कौन है? तो पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक सुरेंद्र नाथ बनर्जी। गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक, यह जेल में ही लिखे थे गीता रहस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो पहले सुमेलित नहीं है उसको देखते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना 1844 में, यह गलत है, 1838 में हुआ था। सही को देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के स्थापना 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे के तो 1804 में किया गया था। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन, इसकी स्थापना 1823 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूरी तरह कैबिनेट मिशन के पक्ष में थे? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके सदस्य कौन कौन थे कैबिनेट मिशन के? तो एबी अलेक्जेंडर, क्रिप्स एवं पैथिक लॉरेंस। इसी के तहत 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के तहत, और माउंटबेटन योजना 1947 के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज में महिलाओं एवं बालिकाओं की शिक्षा हेतु सर्वाधिक प्रयास किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है पंडित रामाबाई के द्वारा। और क्या किया गया था? तो आर्य महिला समाज एवं सरदा सदन की स्थापना किया गया था। और 1917 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी, जो प्रथम महिला थी कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली। एवं प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तो सरोजिनी नायडू 1925 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो इसका सही उत्तर है बी, राजा बाम बध आंदोलन। उदारवादी काल कब से कब तक था? तो 1885 से 1905 तक, मतलब कि जब कांग्रेस की स्थापना हुआ था उस समय से लेकर बंगाल के विभाजन तक। और उग्रवादी इसका 1906 से 1919 तक। उसके बाद आ गया गांधीवादी 1919 या 20 से लेकर
47 तक के समय को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, यह कथन किस आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तो यह चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। अब देखते हैं प्रथम कब हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध, तो 1767 से 69 ईस्वी में, 1767 से 69 में। द्वितीय 80 से 84, वारेन हेस्टिंग उस समय गवर्नर जनरल थे। तृतीय हुआ था 1790 से 92 के समय में, कर्नवालिस ही गवर्नर जनरल थे। चतुर्थ हुआ था 1799, उस समय ब्लेजली थे, ब्लेजली। यह चारों युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो यह मामासिरी, 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 इसका ट्रिक है मामासिरी। पहला माँ से मद्रास, यह 69 में हुआ था। मद्रास के संधि के तहत प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। दूसरा हुआ था मंगलोर की संधि से, और तीसरा हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि से। चतुर्थ में कोई संधि नहीं हुआ था। इस समय टीपू सुल्तान को मार दिया गया था, इसीलिए वहां पे संधि नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सही है चुनना है। तो केवल एक सही है, तो ये पहले एक को देखते हैं। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था, यह सही है। दूसरा है 1937 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए मुस्लिम लीग का प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, यह गलत है। इसका सही उत्तर केवल ए हो जाएगा। किसी शुष्क सेल में विद्युत उत्पादन कैसे किया जाता है? तो रासायनिक ऊर्जा द्वारा, रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल में विध्रुवक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर या गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रकृति क्या कहा जाता है? तो इसको जड़त्व कहा जाता है, जड़त्व। जड़त्व गति के प्रथम नियम को ही कहा जाता है। अगर पूछेगा कि बल का व्यंजक किस नियम से प्राप्त होता है, तो गति के दूसरा नियम से, बल का व्यंजक दूसरा नियम से। और बल की परिभाषा पूछेगा तो प्रथम नियम से, बल की परिभाषा प्रथम नियम से। संवेग बराबर का होता है तो द्रव्यमान गुना वेग, यह एक सदिश राशि है। वेग भी सदिश है, लेकिन चाल अदिश है, चाल अदिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? निर्भर नहीं करती है बताना है। तो यह द्रव्यमान है, द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं होता है वाष्पन का। तापमान पे करता है, आर्द्रता पे करता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पे करता है। ताप बढ़ाने पे वाष्पन की दर तेज हो जाती है। पादपों द्वारा किस प्रक्रम में ग्लूकोज का निर्माण होता है? तो यह प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? तो H2O जल, मतलब जल, CO2 प्रकाश एवं क्लोरोफिल, प्रकाश एवं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। मानवों में वृकाणुओं का कार्य निम्न में से क्या है? तो उत्सर्जन, उत्सर्जन है। जीवन की मूल इकाई क्या होती है? कोशिका। महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो अंडाशय द्वारा एस्ट्रोजन। मादा हार्मोन कौन कौन सा है? तो रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। और नर हार्मोन पूछेगा तो टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन। यही चार दिया जाता है, उसमें से बोला जाता है कॉमन नर हार्मोन है, तो टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान कितना होता है? तो उनके गुणसूत्र का आधा, गुणसूत्र का आधा, आधा माता का और आधा पिता का होता है। मनुष्य में कितने ऑटोसोम होते हैं? ऑटोसोम पूछेगा तो 22 जोड़ी हो जाएगा।
और गुण सूत्र पूछेगा तो 23 जोड़ी हो जाएगा, 23 जोड़ी। ल्यूकोडर्मा बीमारी का संबंध किससे है? ल्यूकोडर्मा तो यह त्वचा से है, ल्यूकोडर्मा त्वचा से है। सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा। सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखा रोग निम्न में से किसे प्रभावित करता है? सूखा रोग तो यह कंकाल तंत्र, यह हड्डी में होने वाला रोग है, हड्डी में। यह अधिकांशतः बच्चे के शरीर में होता है और हड्डी पतला हो जाता है। विटामिन डी के कमी से यह ज़्यादातर होता है। हड्डी से हड्डी के जोड़ को लिगामेंट और हड्डी से मांसपेशी को टेंडन, जिसको हिंदी में कंडरा भी कहा जाता है, कभी कभी कंडरा भी दे देता है। ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो एंटोमोपैथोजेनिक, एंटोमोपैथोजेनिक। इसका सही उत्तर ए हुआ। और हवा द्वारा परागण क्या कहलाता है? एनीमोफिली, एनीमोफिली। कीट द्वारा परागण एंटोमोफिली, एंटोमोफिली कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन बढ़ते भ्रूण के पोषक उत्तक का कार्य करता है? पोषक उत्तक तो भ्रूणपोष, भ्रूणपोष। प्रायः कार्बनिक यौगिक में उपस्थित बंधों की प्रकृति कैसी होती है? कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजक बंधक होता है और जल में भी सहसंयोजक होता है। NaCl नमक में क्या होता है? तो आयनिक बंध होता है, आयनिक। प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन को। रबड़ को कठोर करने के लिए कार्बन का उपयोग किया जाता है और रबड़ के वल्कनीकरण में सल्फर का उपयोग करके रबड़ को शुद्ध किया जाता है। साइक्लोटोन किसका त्वरित करने के लिए उपयुक्त किया जाता है? किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो यह प्रोटॉन के। प्रोटॉन के खोज करता गोल्डस्टीन, मेसॉन के यूकावा और न्यूट्रॉन के चैडविक, इलेक्ट्रॉन के जे थॉमसन, पॉजिट्रॉन के एंडरसन, पॉजिट्रॉन के एंडरसन, पॉजिट्रॉन के एंडरसन। भारत के किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है डी, जैसलमेर। यह राजस्थान में है, जैसलमेर राजस्थान में। एशिया के सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी, यह मंगोलिया में है। रूस और चीन के बीच मंगोलिया को बफर देश कहा जाता है। दो बड़े देश के बीच में अगर एक कोई छोटा देश है उसको बफर देश कहा जाता है, बफर देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया, इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया किसकी कृति है? तो आर.के. ठकराल के, आर.के. ठकराल के। इलेक्शन कमीशन किस अनुच्छेद में है? 324 में। 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? तो 25 देशों ने, 25 देशों ने भाग लिया था। इसमें जो है किसने किसने मिल के इसको निर्माण किए थे गुट निरपेक्ष आंदोलन के? तो नेहरू, नासिर, टीटो, नेहरू, नासिर, टीटो। नेहरू तो भारत के थे। ये पूछता है कि नासिर किस देश के थे? तो यह मिस्र के थे। टीटो यूगोस्लाविया के, यूगोस्लाविया के। यूएनओ की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। कुल देश 193 है वर्तमान में। कामरेड नामक समाचार पत्र के संस्थापक मोहम्मद अली, मोहम्मद अली कामरेड के संस्थापक। इंडिया विंग्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग विश्वविद्यालय की स्थापना अलीगढ़ में किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने। ठक्कर बापा को किस लिए जाना जाता है? तो आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए। और B.R. अम्बेडकर की एक पुस्तक है रुपए की समस्या, रुपए की समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेताजी एंड गांधी जी पुस्तक किसने लिखी है? तो वीके अहलूवालिया, वीके अहलूवालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह द्वारा पटना के नव निर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? तो यह तारीके दाऊदी, तारीके दाऊदी। अकबरनामा के अबुल फजल, बादशाहनामा के अब्दुल हमीद लाहौरी, अब्दुल हमीद लाहौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित वन्यजीव अभयारण्यों पर विचार कीजिए। इसको दक्षिण से उत्तर की ओर सजाना है, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, सी इसका उत्तर होगा, सी सी। इसको देखते हैं कहाँ कहाँ है कॉमन। तो पहले दो पहले कर्नाटक में, यह भद्रा जो है कर्नाटक में है। उसके बाद 3 है सिमलीपाल, यह उड़ीसा में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है। उसके बाद 4 है पंचमढ़ी, यह मध्य प्रदेश में, पहले उड़ीसा आता है उसके बाद मध्य प्रदेश आता है। और शिकारी देवी हिमाचल प्रदेश में, यह VVI है, शिकारी देवी अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर 2 3 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या है? तो अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर, और राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? इसका सही उत्तर है सी, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले कच्चे माल पर उच्च तट कर। फिर से आंसर देखते हैं, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर मतलब ज़्यादा कर। मूल्य वृद्धि के क्या प्रभाव है? मूल्य वृद्धि के क्या प्रभाव है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, निवेश पर विपरीत प्रभाव, निवेश पर विपरीत प्रभाव। अब कुछ स्मरणीय तथ्य है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी के नेपाल में हुआ था, लुम्बिनी के नेपाल में। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश, कुशीनगर को ही कुशीनगर बोला जाता है, 483। और पूछेगा बिहार का पश्चिम से पूरब की ओर लंबाई, तो 483 है, 483 है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3 4 5 है, 3 4 5 उत्तर से दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनके पिता का नाम सुधोधन और माता का नाम माया देवी। बुद्ध की 6 वर्ष की कठिन तपस्या के कारण 1935 की वर्ष के आयु में फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, जो गया में है। बुद्ध ने अपना पहला सर्वाधिक उपदेश, पहला एवं सर्वाधिक, पहला पूछेगा तो सारनाथ में और सर्वाधिक श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं थी, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता थी। बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष था। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए 15 वर्ष न्यूनतम आयु था। गौतम बुद्ध ने अमरपाली को सर्व सम्मानित से स्त्री रत्न घोषित किया था। सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। ये देखते हैं, ये बहुत ही VVI है, इसको ध्यान से देखना है। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था, राजगीर में हुआ था। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। और किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु, अजातशत्रु। द्वितीय कहाँ हुआ, कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। इसके अध्यक्ष सावाकामी थे। और किसके शासनकाल में? कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तीसरा के।
और किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के। चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईस्वी यानी कुंडलवन में हुआ था, कुंडलवन, और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र और कनिष्क के समय में हुआ था। इस प्रकार आज का सेट समाप्त हुआ। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, पीडीएफ और कुमार गौरव सर जो डेली सुबह में करंट अफेयर्स कराते हैं उसका आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे डेली अपलोड किया जाता है। 15 से 20 मिनट का क्विक रिवीजन होता है हैंडराइटिंग नोट्स के रूप में। तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम भी अवेलेबल है और मेरे चैनल ईडू परिचर्चा को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।